हरे कृष्ण। आज का टॉपिक है कोई ठान चुका है आपको पाना है। तो क्या है उस पर्सन की एनर्जी, क्या है जज्बात, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। जनरल रीडिंग है, टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल डेक में से 7 कार्ड। एक, दो, तीन, चार, 5 और ये हो गए 6। एक, दो, तीन, चार, 5, 6 और ये 7। तो शुरुआत करेंगे हम टैरो से। जैसा कि हमारा टॉपिक है कि कोई ठान चुका है कि आपको पाना है। पहला ही कार्ड है द फूल का। तो फूल का कार्ड यही बताता है कि ये पर्सन जिंदगी में एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं और जब भी ख्याल आपका आता है तो ये अपने सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। जैसे यहाँ पे ये कार्ड हमें बता रहा है, ये पर्सन ऊपर आसमान की तरफ देख के खुश होके हाथ में एक गुलाब लेके आगे की तरफ बढ़ रहा है। अपनी ख्याली दुनिया में काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहा है। वैसे ही आपके पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं तो उन्हें यही एहसास होता है कि हाँ, उन्हें आपके साथ ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करनी है। इस तरह से फ्लावर की एनर्जी में, यानी कि जैसे कोई भी अगर बीमार भी इंसान हो, वो भी अगर फ्लावर देख ले तो उसको भी एक अलग पॉजिटिव एनर्जी फील होती है। वैसे ही आपके पर्सन को जब भी आपका ख्याल उनके मन में आता है तो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ वो अपने दिल को एक हैप्पीनेस फील करते हैं। जैसे ये फूल के ड्रेस का कलर बता रहा है, रेड कलर है, जो काफ़ी ज़्यादा दिल के जज्बातों को रिप्रेजेंट करता है। ये छोटी सी जो गठरी जैसे दिखाई दे रही है, ये बैग वो एक्सपीरियंस की बैग है इस पर्सन की। यानी कि इस पर्सन को आपके साथ अब तक जो एक्सपीरियंस इन्होंने फील किया है उसी एक्सपीरियंस को काउंट करते हुए ये एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं आपके साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना। और इन्हें ऐसा लगता है कि आपका साथ अगर इनके साथ में हो, यानी कि ये सफ़र ये अकेला नहीं बल्कि आपके साथ अगर कंटिन्यू करेंगे तो फिर क्या बात है। यानी कि सपनों की दुनिया में यूं ही ये ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं। उन्हें पता है कि ये खुशियाँ जो वो दिल से राइट नाउ अकेले में फील कर रहे हैं, वो खुशियाँ 4 चांद लग जाएंगे अगर आपका साथ उन्हें मिल जाएगा तो इस तरह की एनर्जी में है। यानी कि डेफिनेटली ये न्यू बिगिनिंग तो चाहते ही है। फिर है 2 ऑफ सॉर्ड्स, ये रिवर्स कार्ड आया है। तो अब तक ये पर्सन डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे थे। जैसे यहाँ पे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है, हार्ट के ऊपर ही क्रॉस बना हुआ है, बात करूँ या ना करूँ इस तरह की एनर्जी में थे। तो इस एनर्जी से अब ये पर्सन बाहर निकल चुके हैं। यानी कि अब ये खुल के अपने दिल के जज्बात आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं और यही कंटिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि ये अब अपने दिल के जज्बात रिवील करने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है। अब तक जैसे इन्होंने रोक के रखा था कि नहीं, मुझे बात नहीं करनी चाहिए, या फिर पता नहीं मैंने अगर ये कह दिया तो सामने वाला पर्सन क्या सोचेगा या क्या सोचेगी, इस तरह की एनर्जी में काफ़ी ज़्यादा थे। जैसे यहाँ पे आंखों पे पट्टी बंधी हुई है जो रिप्रेजेंट करते हैं कि ये अपनी ही दुनिया में उस बात को इमेजिन करते रहते थे कि कैसा होगा अगर मैंने कुछ कहा तो इस तरह की इमोशंस में काफ़ी ज़्यादा खुद को रोक रहे थे, क्योंकि पीछे की तरफ जो समंदर है वो रिप्रेजेंट करता है उनके जज्बातों को। तो अपने जज्बातों को इन्होंने रोका था, लेकिन अब उन्हें एहसास हो रहा है कि अगर ये ज़िंदगी का सफ़र आपके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उन्हें अपनी बातें आपके सामने रखनी ही पड़ेगी, नहीं तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये पर्सन आखिर में क्या चाहते हैं। नेक्स्ट है 2 ऑफ पेंटिकल्स।
अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। ये पर्सन जब भी आपके बारे में सोचते हैं इन्हें एक कंप्लीट बैलेंस फील होता है। यहाँ पे भी इन्फिनिटी सिंबल है जो रिप्रेजेंट करता है ट्विन फ्लेम कनेक्शन को। तो अगर आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो ये जर्नी तो आपको पता ही है, अप्स एंड डाउन से भरी रहती है। मिलना, बिछड़ना, पल भर की बातें हो जाती हैं, फिर यूनियन हो जाएगी ऐसा लगने लगता है, फिर सेपरेशन आ जाता है। लेकिन दोनों भी कितने भी सेपरेशन के बावजूद भी एक दूसरे को अपने दिलो दिमाग से नहीं निकाल पाते। और यही बातें और यही खासियत होती है ट्विन फ्लेम कनेक्शन की। ये कम्प्लीटली डिवाइनली कनेक्शन होता है। कब मिलेंगे, कब बातें होगी, कब जिंदगी का सफ़र आगे बढ़ेगा, ये सब परफेक्ट डिवाइन टाइमिंग पे अरेंज किया हुआ होता है। यानी कि हम कई बार सोचते रहते हैं कि हमें आगे बढ़ना है, कुछ लोगों को लगता है काफ़ी वक्त से इंतज़ार कर रहे हैं, मूव ऑन कर लेना चाहिए, या फिर पता नहीं सामने वाला पर्सन कब आएगा, उसकी कोई ऐसे परफेक्ट टाइमिंग को काउंट नहीं कर सकते क्योंकि उसकी तरफ से कांटेक्ट भी नहीं है। कुछ लोग सेपरेशन के भी काफ़ी लंबे दौर से गुजरते हुए ऐसा सोचने लगते हैं। लेकिन अगर आप इस ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं तो आपको उस पल का इंतज़ार करना ही पड़ता है। आप कितना भी कोशिश क्यों ना करें ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, आप किसी के भी साथ मूव ऑन नहीं कर पाते। और यही वजह शायद इस पर्सन को भी समझ में आ चुकी है। यानी कि जब भी ये आपके बारे में सोचते हैं इन्हें वो ख्वाहिशें भी पूरी होती नज़र आती है जो उनकी दिल की ख्वाहिशें हैं। और जैसे ये स्टार कार्ड बता रहा है ये भी उनके विश को, तो उनके कई सारे विशेष हैं जो आपके मिलने से उन्हें लगता है कि हाँ मेरी कई सारी विशेष पूरी हो रही है या हो चुकी है अगर बात आपके साथ की आती है। तो ये डिवाइनली ब्लेस्ड फील करते हैं, साथ ही साथ एक बैलेंस भी फील करते हैं, यानी कि अधूरापन ये महसूस नहीं करते जब आपके बारे में सोचते हैं। और शायद यही वजह है कि ये ठान चुके हैं कि आपको पाना है। फिर है 4 ऑफ रॉड्स, फायर साइन, एरीज, लियो या फिर सैजिटेरियस। ये शादी का कार्ड होता है तो ये कार्ड रिवर्स आ रहा है। तो राइट नाउ तो शायद इस पर्सन के मन में शादी से जुड़ी कोई बातें नहीं है। मे बी घर वालों को मनाना हो सकता है या फिर इस बात को लेके सीरियसली इन्होंने कुछ सोचा नहीं है, ज़िंदगी के आगे के सफ़र के बारे में सोच रहे हैं, ये बात तो है। लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि सिर्फ शादी वगैरह इम्पॉर्टेंट नहीं होती कुछ लोगों को, मतलब एक सपनों की ऐसी दुनिया जहाँ पे सिर्फ मुझे मेरा पर्सन ज़िंदगी भर के लिए चाहिए, इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, जहाँ पे थोड़े से शादी से जुड़े ख्याल इतने सीरियसली नहीं चल रहे, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर है 7 ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न। वेटिंग पीरियड काफ़ी ज़्यादा जा रहा है इस कनेक्शन में, काफ़ी ज़्यादा इंतज़ार कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे ये पर्सन इंतज़ार कर रहा है कि कब मेरे पेंटिकल्स 7 से 10 बन जाएंगे, यानी कि फुलफिलमेंट का ये कार्ड चाहता है। वैसे ही आपके पर्सन अब इंतज़ार करके थक चुके हैं, इस लोनलीनेस की एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। और ऑब्वियसली 7 नंबर भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है एंजल नंबर को। यहाँ पे भी 7 नंबर है तो 7 भी आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं। और फाइनल कार्ड है 6 ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो या फिर पाइसेस। एक हैप्पीली जैसे यहाँ पे ये दोनों दिख रहे हैं, इनके सामने जो फ्लावर्स वगैरह है वो रिप्रेजेंट करते हैं फ्रेशनेस को। तो इस एनर्जी में वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं या फिर ऑलरेडी अट्रैक्ट हो चुके हैं, जहाँ पे उन्हें लगता है एक बहुत ही ज़्यादा फ्रेशनेस है इस एनर्जी में। यानी कि जब भी वो लो फील करते हैं और इमेजिन करते हैं कि नहीं इस पल में अगर मेरा पर्सन मेरे साथ है तो मैं किस तरह से इस इमोशंस के साथ डील करूँगा या डील करूँगी, तो काफ़ी ज़्यादा वो अलग एनर्जी में पहुँच जाते हैं। यानी कि आपके साथ जो भी लम्हे वो फेस करेंगे वो हैप्पीनेस से जुड़े ही हो सकते हैं। इसी एनर्जी में वो आपके बारे में सोचते हैं, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी वो फील करते हैं जब भी बात आप दोनों के साथ की आती है। तो शायद यही वजह है जिसकी वजह से उन्होंने ठान लिया है कि आपको पाना है। देखते हैं बाकी के कार्ड्स क्या कहते हैं। उनका कहना है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं क्योंकि आप उनकी ओपिनियन को वैल्यू देते हैं। यानी कि भले ही आप दोनों एक बात पे सहमत ना हो, आपका कहना कुछ अलग हो, इस पर्सन का कहना कुछ अलग हो, फिर भी आप इस बात की कदर करते हैं कि हाँ आखिर तुम चाहते क्या हो या चाहत क्या हो। तुम्हारे डिसीजन मेकिंग के मुताबिक मैं चेंज नहीं होऊंगा या नहीं होऊंगी, लेकिन हाँ ऑब्वियसली उस बात की भी कदर करते हुए उस बात के इम्पोर्टेंस समझने की कोशिश आप ज़रूर करते हैं। और यही बातें तो रिश्ते में इम्पोर्टेंस होती है। ज़रूरी नहीं होता कि आप किसी से प्यार करते हैं मतलब उसको हर एक बात के लिए आपको हाँ कहना है।
आपके अपने भी कुछ जज्बात होते हैं, आपके खुद के भी कुछ फैसले होते हैं, कुछ डिसीजन मेकिंग ऐसे होते हैं जो कभी कभार एक दूसरे से बातें करते हुए मैच नहीं हो पाते। लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि हम सामने वाले पर्सन से प्यार करना बंद कर देते हैं या फिर उसकी कदर ही नहीं करते, उसकी परवाह नहीं करते। इस तरह की एनर्जी में आप अपने पर्सन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते, यानी कि प्यार है लेकिन आपके अपने कुछ फैसले हैं। साथ ही साथ आप दूसरों के फैसलों को भी इम्पोर्टेंस देते हुए उसके भी फैसलों की कदर करते हैं। और ये गिव एंड टेक, यही बैलेंस तो ज़िंदगी में ज़रूरी होता है कि हाँ, मुझे पता है कि हम दोनों एक बात पे अग्री नहीं करते, लेकिन मैं एटलीस्ट कोशिश तो कर सकता हूँ या कर सकती हूँ कि तुम ऐसा क्यों सोचते हो या क्यों चाहते हो। तो ये एनर्जी उन्हें काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है, जिसकी वजह से उन्हें लगता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और इसी एनर्जी की वजह से ही शायद उन्होंने ठान लिया है कि आपको पाना है। फिर है, उन्हें लगता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं क्योंकि आप दोनों जब भी शायद एक दूसरे से बातें करते हैं, आप इजीली उनके जो सेंटेंसेस होते हैं उन्हें कंप्लीट करती हैं या करते हैं। मतलब चलो मिलते हैं और उसके बाद मिलने के बाद यहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे जाएंगे, ये बात उन्हें कहनी नहीं पड़ती, उसके पहले ही आप उस सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। यानी कि एक अंडरस्टैंडिंग है और इसी अंडरस्टैंडिंग को गिव एंड टेक करते हुए उन्हें लगता है ये सफ़र बहुत अच्छा रहेगा अगर इसी तरह की शेयरिंग या कम्युनिकेशन होता रहेगा। फिर है, आई लव यू बिकॉज आउट ऑफ ऑल द अदर पीपल इन दिस वर्ल्ड यू स्टिल चूज मी। तो उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया में लाखों नहीं करोड़ों की भीड़ है और वहाँ पे कई सारे ऑप्शंस भी हैं आपके सामने, लेकिन फिर भी इतने लोगों के बावजूद, यानी कि इतने ऑप्शंस आपके सामने होने के बावजूद आपने उनको चुना है। और किसी को भी ये बात बहुत खास लगती है कि हमें कोई दिल से बहुत ज़्यादा पसंद करता है और ये क्यों, ये बात भी वो समझते हैं और इसी वजह से उन्हें ये सफ़र आपके साथ कंटिन्यू करने में ज़्यादा इंटरेस्ट है। फिर है, आई लव यू बिकॉज वेन एवर आई एम विथ यू आई फील लाइक एनीथिंग इन दिस वर्ल्ड इज़ पॉसिबल। तो जैसे इस कार्ड में भी हमने देखा कि आपके साथ जब भी वो अपने आप को इमेजिन करते हैं या करती है या फील करते हैं कि हाँ वो अकेले नहीं हैं, आप उनके साथ हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है मुझे दुनिया में अब कुछ भी हासिल करना मुश्किल नहीं है, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, आई कैन डू एनीथिंग। और इस तरह की एनर्जी में जब कोई भी पर्सन पहुंच जाता है तो उसको ऐसा लगता है जैसे मैं दुनिया जीत सकता हूँ या जीत सकती हूँ अगर तुम साथ हो। तो आपका साथ मिस करते हैं, बाकी तो इन्हें ज़्यादा ज़िंदगी में और शायद कुछ चाहिए भी नहीं। जैसे फूल की एनर्जी में हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा ड्रीमी नेचर में ये आपके बारे में सोचते रहते हैं। नेक्स्ट है, आई लव यू बिकॉज यू ऑलवेज मेक टाइम फॉर मी नो मैटर हाउ बिजी और क्रेजी लाइफ कैन गेट, यू ऑलवेज हैव टाइम फॉर आवर रिलेशनशिप। तो उन्हें एहसास है कि डे बाय डे हर किसी की ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा भाग दौड़ से भरी हुई रहती है, फैमिली प्रॉब्लम्स होते हैं, करियर से प्रॉब्लम होते हैं, पर्सनल लाइफ तो हर किसी की कुछ ना कुछ बातों से जुड़ी तो रहती है, कुछ हेल्थ इशू, कुछ पर्सनल मूड स्विंग्स, इस तरह की भी कई बार बातें होती है। लेकिन फिर भी उन्हें एहसास है आप कितने भी बिजी क्यों ना हो या फिर आपकी ज़िंदगी में कितनी भी उथल पुथल क्यों ना मची हुई हो, आप फिर भी उसमें से अपनी इस रिलेशनशिप के लिए वक्त निकाल ही लेती है या निकाल लेते हैं। यानी कि जब भी मिलना हो, बातें करना हो, एक सिंपल मैसेज ही क्यों ना हो, आप वो मौका कभी नहीं छोड़ते कि इस पर्सन को एहसास हो कि यू आर विथ हिम और यू आर विथ हर, और ये बात उन्हें बहुत खास लगती है। नेक्स्ट है, यहाँ पे 88 नहीं 888 आया है, तो आप गूगल सर्च करके देख सकते हैं, 3 बार 8 आया है। नेक्स्ट है, आई लव यू बिकॉज यू आर नॉट afraid to open up to me about your feelings, both the good and the bad things। यहाँ पे भी शेयरिंग की ही बात आती है। आप जैसे कि पहले भी कार्ड में हमने देखा, आपका ओपिनियन भले ही कुछ और हो और इस पर्सन का और हो, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के साथ जो अपने जज्बात शेयर करते हैं, एक दूसरे को अपनी बातें कहते हैं, उसको बताते हैं कि हाँ मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है या मैं क्या सोचता हूँ, मैं क्या सोचती हूँ इस रिश्ते को लेके। ये बातें जब आती है तो उन्हें ऐसा लगता है कि हाँ आप एक ऐसे पर्सन हैं जो अपने दिल के जज्बातों के साथ ज़िंदगी में आगे बढ़ना पसंद करते हैं और इसी बात को लेके वो काफ़ी ज़्यादा सोचते रहते कि प्यार तो ऑब्वियसली है, आपको भी उनसे है और उनको भी आपसे है, लेकिन फीलिंग्स और इमोशंस समझने के लिए सामने वाले को अपने जज्बात कहने में आप हिचकिचाते नहीं। यानी कि भले ही उसको कुछ बातें समझने में देर क्यों ना लगे, लेकिन आप अपनी बातें क्लियरली कहते हैं, नो हाइड एंड सीक, और ये बात उन्हें बहुत अच्छी लगती है इस रिश्ते में।
फिर है आई लव यू बिकॉज यू आर ऑलवेज क्विक टू स्टैंड अप फॉर मी एंड डिफेंड मी स्पेशली व्हेन इट नीड द मोस्ट। आई लव दैट आई नेवर हैव टू क्वेश्चन योर लॉयल्टी टू मी। तो ये बात भी बताती है कि जब भी आपके पर्सन को आपके सपोर्ट की ज़रूरत होती है, भले ही आपका उनके साथ सिर्फ उस लम्हे में होना इम्पॉर्टेंट हो कि कोई तो है मेरी साइड में, ये बात हो, या फिर उनके किसी ऐसे फैसले में उनका साथ देना हो कि हाँ भले ही किसी को जॉब चेंज करना है, या फिर थोड़े से प्रॉब्लम चल रहे हैं, थोड़ा डिले होगा मिलने में, या फिर हम इस हफ्ते तो नहीं मिल सकते, या फिर घर वालों को भी समझाने में वक्त लग रहा है, लेकिन आप हमेशा उनका साथ देती हैं या देते हैं, यानी कि उनकी साइड लेने में आप बिल्कुल भी वक्त नहीं गंवाते। और इसी वजह से इस पर्सन को यकीन है कि वो आपकी लॉयल्टी को लेके बहुत श्योर है, यानी कि दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपके दिल में उनके लिए जो जज्बात है वो कभी नहीं बदलने वाले। इस बात को लेके काफ़ी ज़्यादा श्योर होते जा रहे हैं ये पर्सन, और शायद इसी वजह से उन्होंने ठान लिया है कि आपको पाना है। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर दिस लाइफ जर्नी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर।